हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। करंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की एक नेक्स्ट क्लास है। आज हम बात करने वाले हैं जितनी भी पुरानी बुक्स हैं उनके लेखक के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम देखते हैं बुक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो देखते हैं पहले नंबर की बुक। तो पहले नंबर की बुक है पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। कौन थे? विष्णु शर्मा। अब दूसरी देखते हैं प्रेम वाटिका। तो प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन थे? रस खान। अब देखते हैं तीसरी कादम्बरी। कादम्बरी के लेखक कौन थे? बाण भट्ट। किसने लिखी थी कादम्बरी? बाण भट्ट ने। अब देखते हैं चौथे नंबर मृच्छकटिकम। किसने लिखी थी? शूद्रक ने। मृच्छकटिकम के लेखक क्या नाम था? शूद्रक। अब देखते हैं 5 नंबर शाहनामा। शाहनामा के लेखक कौन थे? फिरदौसी। कौन थे? फिरदौसी। अब देखते हैं 6 कामसूत्र। कामसूत्र के जो लेखक थे उनका नाम था वात्सायन। अब देखते हैं 7 नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक का नाम था पिलिनी। क्या था? पिलिनी। अब देखते हैं 8 10 कुमार चरित्रम के लेखक थे दंडी। अवंती सुंदरी के भी लेखक थे दंडी। तो गाइस याद रखना 8 और 9 नंबर 10 कुमार चरित्रम और अवंती सुंदरी दोनों के लेखक कौन थे? दंडी। अब देखते हैं 10 बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन थे? अशोक घोष। कौन थे? अशोक घोष। अब देखते हैं 11 नीति शतक के लेखक कौन थे? भर्तृहरि। तो गाइस याद रखना ये 11 पुस्तकें हो गई हैं, इनके लेखक याद रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बढ़ते हैं 12वें नंबर की तरफ। 12वें नंबर के साहित्य लहरी। साहित्य लहरी पुस्तक के लेखक कौन थे? सूरदास। और सूरसागर के, जैसे कि सूरसागर में नाम के स्टार्टिंग में सूर आ रहा, सूर फॉर सूरदास, तो सूरसागर के लेखक भी कौन थे? सूरसागर के लेखक भी कौन थे? सूरदास। अब देखते हैं 14 नंबर अमर घोष। अमर कोश। अमर कोश। अमर अमर फॉर अमर सिंह। तो अमर कोश के लेखक कौन थे? अमर सिंह। अब देखते हैं 15 नंबर हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? गुलबदन बेगम। कौन थी? गुलबदन बेगम। अब देखते हैं 16 बैरन्य शतक किसने लिखी थी? भर्तृहरि ने। किसने? भर्तृहरि ने। और श्रृंगार शतक भी किसने लिखी थी? भर्तृहरि ने। तो दोनों याद रखना, बैरन्य शतक और श्रृंगार शतक किसने लिखी थी? भर्तृहरि ने। अब देखते हैं 18 नंबर चित्रांगदा पुस्तक किसने लिखी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर। अब देखते हैं 19 नंबर गार्डनर किसने लिखी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। अब देखते हैं 20 नंबर चांडालिका। चांडालिका किसने लिखी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और गीतांजलि किसने लिखी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और 22 नंबर विसर्जन किसने लिखी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब देखते हैं 23 हंगरी स्टोन्स। ये नाम आपको अंग्रेजी का लग रहा है तो लगेगा अंग्रेजी लेखक है, बट नहीं, इसके थे रविन्द्रनाथ टैगोर ही। तो देखो यहाँ पे 6 पुस्तक हैं, 6 के लेखक एक ही थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन कौन सी? चित्रांगदा, गार्डनर, चांडालिका, गीतांजलि, विसर्जन और हंगरी स्टोन। कौन कौन सी थी? चित्रांगदा, गार्डनर, चांडालिका, गीतांजलि, विसर्जन और हंगरी स्टोन। इन 6 पुस्तकों के लेखक कौन थे? एक ही थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर गोरा। गोरा भी किसकी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर की। गोरा किसने लिखी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब देखते हैं 25 भारत भारती किसने लिखी थी? तो गाइस भारत भारती लिखी थी मैथिली शरण गुप्त ने। किसने? मैथिली शरण गुप्त ने। अब देखते हैं 26 नंबर इंदिरा गांधी रिटर्न्स किसने लिखी थी? खुशवंत सिंह ने। तो गाइस याद रखना इंदिरा गांधी रिटर्न्स पुस्तक के लेखक कौन थे या राइटर कौन थे? तो वो थे खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह की एक और पुस्तक थी, वो कौन सी थी? 27 नंबर द कंपनी ऑफ वीमेन। तो गाइस याद रखना 2 पुस्तकें, इंदिरा गांधी रिटर्न्स और द कंपनी ऑफ वीमेन, दोनों पुस्तकों के लेखक एक ही थे। कौन थे? खुशवंत सिंह। अब देखते हैं 28 नंबर सखाराम बाइंडर के लेखक कौन थे? तो ये थे विजय तेंदुलकर। कौन थे? विजय तेंदुलकर। अब देखते हैं 29 इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी पुस्तक किसकी थी? तो ये थी डॉक्टर एस राधा कृष्णन। किसकी थी? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। अब देखते हैं 30 नंबर इंटरनल इंडिया। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन थे? तो इसकी थी इंदिरा गांधी। कौन थे लेखक? इंदिरा गांधी थी। अब देखते हैं 31 कामयानी। कामयानी के लेखक कौन थे? जयशंकर प्रसाद। और 32 लहर और 33 आंसू। इन तीनों ही पुस्तकों के लेखक कौन थे? जयशंकर प्रसाद। कौन थे? जयशंकर प्रसाद। याद रखना कामयानी, लहर और आंसू तीनों पुस्तकों के लेखक एक ही थे। कौन थे? जयशंकर प्रसाद। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 34 नंबर। 34 है 49 डेज। क्या है? 49 डेज। और 49 डेज के पुस्तक के जो लेखक थे वो थे अमृता प्रीतम। कौन थी? अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम की 3 पुस्तकें हैं और तीनों यहाँ पे मैंने लिख दी हैं, तो उनको आप याद कीजिएगा। एक तो है 49 डेज, एक है कागज़ पे कैनवास, और फिर है 3rd नंबर डेथ ऑफ ए सिटी। तीनों के लेखक अमृता प्रीतम। कौन कौन सी? 49 डेज, कागज़ पे कैनवास, डेथ ऑफ ए सिटी, तीनों की कौन थी? अमृता प्रीतम। अब देखते हैं 37 नंबर मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के कौन थे? विशाख दत्त। गाइस कौन थे मुद्रा राक्षस के? विशाख दत्त। तो याद रखना। अब गाइस देखते हैं 38 नंबर। 37 कौन सी थी? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के कौन थे? विशाख दत्त। अब देखते हैं 38 अष्टध्यायी। अष्टध्यायी के थे पाणिनि। कौन थे? पाणिनि। अब देखते हैं 39 भगवद गीता और महाभारत। 39 40
दो पुस्तकें भगवत गीता और महाभारत, दोनों के कौन थे? वेद व्यास। याद रखना, भगवत गीता और महाभारत दोनों के लेखक थे वेद व्यास। अब देखते हैं 41 राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी के लेखक थे कलहन। कौन थे? कलहन। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कलहन। अब देखते हैं 42 अर्थशास्त्र। इसका तो आप जानते होंगे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। अब 43 गीत गोविंद। गीत गोविंद के थे? जयदेव। तो भाई याद रखना, इस पेज में अपन ने पढ़ी है, 3 बुक पढ़ी अमृता प्रीतम की, मुद्रा राक्षस पढ़ी विशाख दत्त की, अष्टाध्यायी के थे पाणिनि, भगवत गीता और महाभारत के थे वेद व्यास, राजतरंगिणी के थे कलहन, अर्थशास्त्र के थे चाणक्य और गीत गोविंद के थे जयदेव। अब वीडियो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शेष बुक के। अब देखते हैं 44 कुमार संभवम। कुमार संभवम कैफ और कालिदास। कैफ और कुमार संभवम। और कुमार संभवम के थे कालिदास और रघुवंशम के भी थे कौन थे? कालिदास। तो दोनों पुस्तकों का नाम याद रखना, कुमार को रघुवंशम और कुमार संभवम दोनों के थे कालिदास। अब देखते हैं 46 अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके भी कौन थे? कालिदास। तो तीनों पुस्तकों के लेखक कौन थे? कालिदास, कुमार संभवम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम। अब देखते हैं 47 मालती माधव और उत्तर रामचरित। 47 48 दोनों, मालती माधव और उत्तर रामचरित दोनों की लेखक कौन थी? एक ही थी, भवभूति। कौन थी? भवभूति। किस किस की? मालती माधव और उत्तर रामचरित दोनों की पुस्तकों के लेखक का क्या नाम था? भवभूति। अब देखते हैं 49 पद्मावत। पद्मावत के लेखक कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। अब देखते हैं 50 नंबर आईने अकबरी। आईने अकबरी और 51 नंबर अकबरनामा दोनों के कौन थे? अबुल फजल। आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों पुस्तकों के लेखक का नाम क्या था? अबुल फजल। क्या था? अबुल फजल। अब देखते हैं 52 बीजक। बीजक के कबीरदास थे, शबद पुस्तक के भी कबीरदास थे और रमेनी के भी कौन थे? कबीरदास। तो गाइस याद रखना, 3 पुस्तकें तीनों के लेखक कौन थे? कबीरदास। बीजक, शबद और रमेनी। बीजक, शबद और रमेनी तीनों के थे कबीरदास। और फिर थे 55 नंबर किताबुल हिंद। किताबुल हिंद के थे अल बरूनी। कौन थे? अल बरूनी। तो भाई याद रखना, 3 पुस्तकें देखी अपन ने कालिदास की, 2 देखी भवभूति की और 3 देखी हैं कबीरदास की। आई होप आपको सारी पुस्तकें अच्छे से याद हो रही होंगी। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं 56 नंबर। 56 नंबर है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन के जो लेखक थे वो थे अरविंद घोष। 57 अनामिका। अनामिका के जो लेखक थे वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक और बुक थी, कौन सी थी? परिमल, जो 58 नंबर पे। परिमल और अनामिका दोनों के लेखक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखते हैं 59 यामा। यामा की थी महादेवी वर्मा। कौन थी यामा की लेखक? महादेवी वर्मा। अब देखते हैं 60 ए वॉइस ऑफ फ्रीडम। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम के जो लेखक थे वो थे नयनतारा सहगल। कौन थी? नयनतारा सहगल। अब देखते हैं 61 एरिया ऑफ डार्कनेस, BS नॉयपॉल। तो गाइस एरिया ऑफ डार्कनेस जो पुस्तक थी वो थी BS नॉयपॉल की। अब देखते हैं डिवाइन लाइफ। एक थी लाइफ डिवाइन, एक थी और एक है डिवाइन लाइफ। तो लाइफ डिवाइन थी अरविंद घोष की और जो डिवाइन लाइफ है वो है शिवानंद की, याद रखना। और गोदान गबन दोनों थी प्रेमचंद की। किसकी थी? प्रेमचंद। गोदान और गबन 63 और 64 नंबर। गोदान गबन दोनों का नाम याद रखना। कौन थे इनके लेखक? प्रेमचंद। कर्मभूमि और रंगभूमि दोनों कौन थे? प्रेमचंद। तो 4 पुस्तक होंगी प्रेमचंद की, गोदान गबन रंगभूमि कर्मभूमि। कौन कौन सी? गोदान गबन रंगभूमि कर्मभूमि। किसकी हो गई? प्रेमचंद की। प्रेमचंद ने कितनी? 4। कौन कौन सी? रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान और गबन। अब देखते हैं 67 ब्रोकन विंग्स। ब्रोकन विंग्स की लेखक कौन थे? सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। अब चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 68 नंबर। 68 जो अपनी बुक है वो है गोल्डन थ्रेशोल्ड। कौन सी? गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड की जो लेखक थी वो थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। अब देखते हैं 69 पल्लव। पल्लव की जो लेखक थी वो थी सुमित्रानंद पंत। और सुमित्रानंद पंत की एक और बुक थी, कौन थी? चिदम्बरा। तो उनकी 2 पुस्तकें थी, कौन कौन सी? पल्लव और चंद्रबरा। कौन कौन सी थी? पल्लव और चिदम्बरा। दोनों की लेखक कौन थी? सुमित्रानंद पंत। अब देखते हैं 71 नंबर कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की लेखक कौन थी? रामधारी सिंह दिनकर। और उर्वशी। उर्वशी के लेखक कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। तो क्या याद रखना, सुमित्रानंद पंत की 2 थी, कौन कौन सी बुक पुस्तक थी? पल्लव और चिदम्बरा। और रामधारी सिंह दिनकर की भी 2 थी, कौन कौन सी? कुरुक्षेत्र और उर्वशी। अब देखते हैं 73 द डार्क रूम के लेखक कौन थे? RK नारायण। कौन थे? RK नारायण। इनकी एक और पुस्तक है, कौन? मालगुडी डेज। मालगुडी डेज और द डार्क रूम के लेखक कौन थे? RK नारायण। अब देखते हैं 75 गाइड। गाइड के लेखक भी थे RK नारायण। और माई डेज के भी थे, कौन थे? RK नारायण। तो RK नारायण की हो गई 4 पुस्तकें, कौन कौन सी हो गई? द डार्क रूम, मालगुडी डेज, गाइड और माई डेज। अब देखते हैं 77 नंबर नेचर क्योर। नेचर क्योर के लेखक कौन थे? ये थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। अब आइए देखते हैं 78 नंबर चंद्रकांता।
चंद्रकांता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी देवकीनंदन खत्री के द्वारा। किसके द्वारा? देवकीनंदन खत्री के द्वारा। अब देखते हैं 78 देवदास। जो देवदास पुस्तक थी वो उसके लेखक थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन थे? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। और थी एक 70 नंबर, सॉरी ये 79 के बाद आएगा 80 के कौन थे लेखक? 80 की पुस्तक है चरित्रहीन के भी लेखक थे शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। तो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की दो पुस्तक हो गई, देवदास और चरित्रहीन। अब देखते हैं गाइस, ये ना नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है, ये होगा 81 के लेखक कौन थे? नाट्यशास्त्र पुस्तक के 81 हो गई नाट्यशास्त्र के कौन थे? भरत मुनि। तो गाइस याद रखना नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? भरत मुनि। अब देखते हैं 82 मेघदूत पुस्तक किसकी थी? कालिदास की थी। किसकी थी? कालिदास की। अब देखते हैं 83 देवकी चंद्र गुप्त पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे विशाख दत्त। कौन थे? विशाख दत्त। अब देखते हैं 84 रासमाला किसके द्वारा लिखी गई है? सोमेश्वर के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? सोमेश्वर के द्वारा। अब देखते हैं 85 कुमारपाल चरित्र के लेखक कौन थे? हेमचंद्र। कौन थे? हेमचंद्र। अब देखते हैं 86 अपनी शिशुपाल पद्य किसके द्वारा लिखी गई है? माघ के द्वारा। किसके द्वारा? माघ के द्वारा। अब देखते हैं 87 अपनी बुक है नागानंद के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। और रत्नावली के लेखक कौन है? हर्षवर्धन की दो पुस्तकें हो गई, नागानंद और रत्नावली। अब देखते हैं 89 पृथ्वीराज रासो बहुत ही फेमस बुक है, जो कि तराइन के युद्ध के बारे में डिस्क्राइब करती है या जिसका वर्णन मिलता है। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? चंद्रवरदाई के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रवरदाई के द्वारा। और पृथ्वीराज विजय ये लिखी गई थी जयानक के द्वारा। किसके द्वारा? जयानक के द्वारा। 91 प्रियदर्शिका, इसके लेखक थे हर्षवर्धन। कौन थे? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन 3 हो गई, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। अब देखते हैं लास्ट 93 सूर्य सिद्धांत। तो सूर्य सिद्धांत के जो लेखक थे वो थे आर्यभट्ट। तो गाइस ये थी हमारी मोस्ट और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तकें। हम आने वाली क्लासों में करंट अफेयर्स की जो अभी 2024 की इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनको अभी अध्ययन करा देंगे। ये सारी थी पुरानी पुस्तकें, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इन सबको आप बहुत अच्छे से याद करना। तब तक हमारी नेक्स्ट क्लास में वेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।